अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू PakVideo.tv। फिजियोलॉजी के असाइनमेंट के मुतालिक बहुत सारी बहनों और भाइयों की रिक्वेस्ट की बिना पर ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जो कि फंक्शंस ऑफ ब्लड के मुतालिक है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड में 10 बेसिक फंक्शंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन असाइनमेंट 10 फंक्शंस की नहीं है, बल्कि इन 10 से हट के कुछ और 10 फंक्शंस लिखने हैं। तो आई विल डिस्कस 10 to 15 functions of blood that will be other than the functions that we have already discussed. तो let's start now. जी गाइस, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज़ हीलिंग ऑफ कट्स। ब्लड जो है ये कट्स वगैरह की हीलिंग में इन्वॉल्व होता है। देखें, कहीं इंजरी हो गई, इंजरी के बाद अगर वहाँ इंजाइम्स, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स वगैरह नहीं पहुँचेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि उस इंजरी की हीलिंग का प्रोसेस प्रोसीड कर सके और वो ज़ख़म ठीक हो सके। ठीक है, ब्लड वो चीज़ है जो नेसेसरी इंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स और तमाम तर केमिकल्स को वहाँ तक, साइट ऑफ इंजरी तक पहुँचाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हीलिंग ऑफ वुंड्स हैज़ बीन टेकन प्लेस। ओके, इसके बाद सेकंड फंक्शन इज़ रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन बोन्स। अगर हड्डियाँ टूट गई, कहीं से हड्डी टूट गई, तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन डिपेंड्स अपॉन ब्लड सप्लाई। ठीक है, वो बोन्स जहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वो जल्दी रिपेयर हो जाती हैं, जहाँ ब्लड सप्लाई कम होती है वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाती। तो बोन्स जो है, बोन्स जब ब्रेक हो जाएं तो उनकी रीजनरेशन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो इंजाइम्स ज़ाहिर है उस ज़ख़म, उस ब्रोकन बोन पर तो पैदा होंगे नहीं। ओके, वो क्या होता है, पैदा होंगे, वो हार्मोन्स पैदा होंगी, वो इंजाइम्स पैदा होंगे, वो रिक्वायर्ड केमिकल्स हमारे ब्रेन के मैसेज के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के मैसेज के थ्रू ब्लड के को इस्तेमाल करते हुए ब्रोकन बोन्स तक पहुंचेंगे और जो हेल्प करेंगे टू रीजनरेट ब्रोकन बोन्स। तो हमारा सेकंड फंक्शन क्या है ब्लड का, जो डिस्कस किया, रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन बोन्स। इसके बाद थर्ड की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म। ब्लड इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम ऑफ ऑल द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। ठीक है, एक सेल में हर किस्म के केमिकल रिएक्शंस को अगर डिस्कस करें तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म आ जाता है, कैटाबॉलिज्म आ जाता है। एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम्स। ठीक है, ये इंजाइम्स की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। एंड यू नो दैट इंजाइम्स वर्क ओनली इन द एक्वस मीडियम। ठीक है, इंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम पे डिपेंड करते हैं जो कि ब्लड प्रोवाइड करता है। ब्लड वाटर की चाहे बात करें, किसी भी न्यूट्रिएंट की बात करें, तो वो हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। तो हमारा ब्लड क्या करता है, वाटर को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कहाँ पहुँचाता है, डिफरेंट सेल्स में। ठीक है, एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है इंजाइम्स को, और जो इंजाइम्स हैं वो एक्वस मीडियम में आप लोग जानते हैं परफॉर्म करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का अमल सिर्फ एक ही कंडीशन में इन्वॉल्व है, अगर ब्लड काम करे तो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ, तो ये हाउ इट असिस्ट्स किडनी। ठीक है, ब्लड किडनी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। और क्या फंक्शन है, देखें, किडनी का आप जानते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को एक्सक्रीट करने में। तो देखें ब्लड कैसे हेल्प करता है,
देखें ब्लड आप जानते हैं तो यही ब्लड ही तो है जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात को किडनी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड या वेस्ट प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ सेल से इकट्ठा करके कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा, ठीक है। देखिए अगर ब्लड इकट्ठा करके ये सारा वेस्ट मटेरियल किडनी के पास लेके नहीं आएगा तो हाउ इट्स पॉसिबल कि किडनी मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट कर सके बॉडी से। तो इस तरह करके ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, जिसका मतलब है कि ये किडनी के फंक्शन को असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान मुख्तलिफ चीज़ों का लेन देन, ठीक है। इसमें भी ब्लड इन्वॉल्व होता है। तो ब्लड इज आल्सो इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट सेल्स एक्सचेंज डिफरेंट सब्सटेंसेस विद वन अनदर थ्रू ब्लड, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो एक दूसरे के करीबी सेल्स हैं वो मटीरियल्स को चेंज करने के लिए ब्लड का सहारा लेते हैं, ओके। तो ब्लड इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स में भी इन्वॉल्व है। इसके बाद बात करें तो ब्लड इज आल्सो इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ओके। तो ब्लड जो है इसके अगर बात करें तो ब्लड कनेक्ट्स ऑल द बॉडी सेल्स टू द हार्ट, ठीक है। ये हार्ट के साथ जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ ब्लड फ्लो चल रहा होता है टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम ब्लड एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी की कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व है, ओके। इसके बाद अगर बात करें रीअब्जॉर्प्शन की, तो किडनी में आप जानते हैं तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो कहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं? असल में वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? वापस रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को और वापस ब्लड में लेके आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के लॉस से हमें कौन बचाता है? ब्लड ही बचाता है, और यही ब्लड वापस फिर सेल्स के पास उन न्यूट्रिएंट्स वगैरह को पहुँचा देता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो वो क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या पॉइजन्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स ब्लड में पाए जाते हैं जैसा कि ग्लोब्यूलिन्स हैं, और कुछ कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं जो किस में इन्वॉल्व हैं, जो किस में इन्वॉल्व होती हैं, दैट आर इन्वॉल्व्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ठीक है। तो ये ग्लोब्यूलिन्स वगैरह जो हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स में इन्वॉल्व होती हैं, ओके। इसके बाद अगर बात करें तो ब्लड इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। ये प्रोटेक्शन भी कर रहा है हमारी बॉडी की। कैसे प्रोटेक्शन करता है? एज ब्लड इज इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, सो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम दीज पॉइजनस केमिकल्स, ठीक है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है दीज आर द पॉइजनस केमिकल्स, ठीक है। ये पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो चूँकि ब्लड इन पॉइजनस केमिकल्स को बॉडी से रिमूव कर देता है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी की क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके बाद बात करें तो अवर ब्लड इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? ब्लड आप लोग जानते हैं कि एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट इंजाइम्स, ठीक है। डिफरेंट इंजाइम्स को एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो इंजाइम्स क्या करते हैं? सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तब भी तो जाके लाइफ एग्जिस्ट करती है, तब भी तो माइटोसिस का प्रोसेस होगा। क्यों माइटोसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा? एक्वस मीडियम की वजह से, क्योंकि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज, ठीक है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म से एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और एनर्जी को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा माइटोसिस होगी। इस तरह करके ज़्यादा से ज़्यादा माइटोसिस होगी तो इसका मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद अगर बात करें तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है जी? आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन का अमल जो है डिफरेंट हार्मोन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? डिफरेंट हार्मोन्स पे डिपेंड कर रहा होता है, जैसा कि ऑक्सीटोसिन है, या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सारी की सारी हार्मोन्स, ठीक। देखें दीज मोस्ट ऑफ दीज हार्मोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स,
बट दीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पैदा होते हैं। ब्लड ही वो चीज़ है जो इन्हें वहाँ अपने टारगेट टिश्यूज़ तक पहुँचाता है। देखें, अगर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल तक ना पहुँचे तो वहाँ पर एग प्रोड्यूस नहीं हो सकता, जिसका मतलब है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विल स्टॉप। जब एग पैदा नहीं होगा तो इसका मतलब आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन का अमल नहीं हो सकता। तो हमारा ब्लड रिप्रोडक्शन के अमल में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये मैंने 10-15 important functions of blood डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब PakIndu.tv। थैंक यू सो मच।